ओम सम शनिश्चराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 3 मई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, वैसाख मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन शनिवार। वैसाख षष्ठी तिथि सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पुनर्वसु दोपहर 12:34 तक, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सूल योग सुबह 1:40 तक, उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:56 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 10:53 पर तथा चंद्रास्त 4 मई को सुबह 12:51 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:12 से सुबह 11:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 9:09 से 10:46 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2 बजे से 3:37 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 6:37 तक मिथुन राशि पर, उसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत भी वैशाख रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। आज के दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 7:52 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 2 मई को दोपहर 1:04 से प्रारंभ होकर 3 मई को सुबह 5:56 तक रहेगा। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्य से आपको जाना ही पड़े तो इस दिन अदरक या उड़द की दाल खाकर यात्रा आरंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। शनिवार का दिन शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए, वे भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष माना जाता है। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करें। आप जल में गंगा जल व काले तिल मिला सकते हैं। पीपल में जल अर्पित करने के बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय शनि मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करें। यह उपाय शनि दोष के कारण उत्पन्न कष्टों को कम करता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल चढ़ाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय शनि दोष को शांत करता है और व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व लाता है। पीपल के पेड़ के नीचे गुड़ और चने का भोग लगाएं और उसे कौवों, कुत्तों या गरीबों में बांट दें। यह उपाय शनि दोष से मुक्ति पाने और सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है।
इस दौरान कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। पीपल की पूजा करते समय मन को शुद्ध और शांत रखें। पीपल के पत्तों को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने से बचें। शनिवार के दिन पीपल की पूजा के साथ साथ दान का विशेष महत्व है। काले तिल, कंबल, जूते और लोहे से बने सामान का दान करें। शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शनि दोष से राहत मिलती है। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी एवं काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 परिक्रमा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट में कमी आती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शनिदेव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।